Panchthuruthu initiative recently seen in the news is associated with which state? हाल ही में समाचारों में रही पंचथुरुतु पहल किस राज्य से संबंध है? इसके उत्तर है ऑप्शन ए केरला। केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य के नेट जीरो कार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचथुरुतु पहल का महत्व पर जोर दिया। इस परियोजना का उद्देश्य बंजर भूमि पर देसी पौधे लगाकर मानव निर्मित छोटे छोटे जंगल बनाना है, जिससे वन जैविक विविधता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली व्हिच गवर्नमेंट एजेंसी हैज लॉन्च्ड द संपूर्णता अभियान? हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? उसके उत्तर है ऑप्शन सी नीति आयोग। नीति आयोग ने 4 जुलाई 2024 को संपूर्णता अभियान की शुरुआत की और यह 30 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसका लक्ष्य 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों की 100% संतृप्ति है। कार्यक्रमों में स्वास्थ्य शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता यात्राएं शामिल हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों तक अभियान के लक्ष्यों के प्रति सामुदायिक भागीदारी और प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। Recently, where was the 24th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) held? हाल ही में शंघाई आयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? उसके उत्तर है ऑप्शन बी अस्ताना, कजाकिस्तान। 24वीं SCO राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई। राष्ट्रपति टोकायेव की मेजबानी में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में बेलारूस को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि उनका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मोदी के रुख को दोहराया। पुतिन, शी जिनपिंग और एर्दोगान सहित प्रमुख नेताओं ने इसमें भाग लिया और आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने की प्राथमिकता पर जोर दिया। रिसेंटली IAF चीफ इनॉग्रेटेड वेपन सिस्टम स्कूल WSS इन विच सिटी? हाल ही में IAF प्रमुख ने किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल WSS का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी हैदराबाद। वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद के बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। WSS का उद्देश्य नवगठित शाखा के अधिकारियों को प्रभाव आधारित समकालीन प्रशिक्षण प्रदान करके भारतीय वायुसेना IAF का आधुनिकीकरण करना है। What is the primary objective of the low frequency array (LOFAR) recently seen in news? हाल ही में समाचारों में रहे लो फ्रीक्वेंसी एरे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उसका उत्तर है ऑप्शन बी टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स एट लो रेडियो फ्रीक्वेंसीज। निम्न रेडियो आवृत्तियों पर ब्रह्मांड का अवलोकन करना। खगोलविदों ने लो फ्रीक्वेंसी एरे का उपयोग करके एक नई रेडियो आकाशगंगा की खोज की, जो डच इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी द्वारा विकसित एक पैन यूरोपीय वितरित रेडियो इंटरफेरोमीटर है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक ब्रह्मांड, सौर गतिविधि और स्थलीय वायुमंडल का पता लगाना है। लोफार के अभिनव डिजाइन में चुस्त बहु उपयोगकर्ता संचालन के लिए उन्नत डिजिटल बीम फॉर्मिंग शामिल है। Where was the 16th edition of the India-Mongolia Joint Military Exercise Nomadic Elephant held? भारतीय मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी उमरोई, मेघालय। 16वां भारतीय मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट उमरोई, मेघालय में शुरू हुआ, जो 3 जुलाई से 16 जुलाई 2024 तक हुआ। इसमें 45 भारतीय कर्मी और मंगोलियाई सेना की 150 त्वरित प्रतिक्रिया बल बटालियन शामिल हैं। देशों के बीच बारी बारी से होने वाला ये वार्षिक कार्यक्रम अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में विद्रोह विरोधी कार्रवाई पर केंद्रित है। Which state recently launched the NTR भरोसा पेंशन स्कीम?
हाल ही में किस राज्य ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? इसके उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 1 जुलाई 2024 को एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की, जिसके तहत लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से पेंशन दी जाएगी। यह योजना तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी द्वारा पूरा किया गया वादा है, जिसके तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए मासिक पेंशन में वृद्धि की गई है। बुजुर्गों, विधवाओं और अन्य लोगों के लिए 3,000 रुपए से 4,000 रुपए तक और गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 15,000 रुपए तक योजना में शामिल है। नौका बैच रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द ट्रेडिशनल बोट रेस ऑफ व्हिच स्टेट? हाल ही में खबरों में रही नौका बैच किस राज्य की पारंपरिक नौका दौड़ है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। ये पारंपरिक दौड़ सितंबर से नवंबर तक होती है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हिंदू देवता मनसा सांपों की देवी की पूजा से जुड़ी इन दौड़ों में 90 फीट लंबी सोरंगी सहित विभिन्न पारंपरिक नौकाओं का उपयोग किया जाता है। ये दौड़ कृषि संस्कृति और मानसून के मौसम में उपनती नदियों का जश्न मनाते हैं। M.K. रंजीत सिंह एंड ORS भी यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORS केस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड विथ व्हिच इशू? हाल ही में समाचारों में रहा M.K. रंजीत सिंह एवं ORS भारत संघ एवं ORS मामले किस मुद्दे से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, क्लाइमेट चेंज। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने M.K. रंजीत सिंह एवं ORS भारत संघ एवं ORS मामले में जलवायु परिवर्तन न्यायशास्त्र में एक मिसाल कायम की है। न्योमा चुशुल region recently seen in news due to flash floods is located in which state? हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उसके उत्तर है लद्दाख। हाल ही में पूर्व लद्दाख के न्योमा चुशुल के पास श्योक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण एक जेसीओ और 4 जवानों सहित 5 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई, जब उनका T-72 टैंक फंस गया। Which African country recently passed a law banning marriage for children under the age of 18? हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 18 वर्ष के कम आयु के बच्चे के विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया? उसके उत्तर है ऑप्शन बी, सिएरा लियोन। सिएरा लियोन के राष्ट्रपति ने 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए। 2020 में यूनिसेफ ने बताया कि सिएरा लियोन ने 18 वर्ष के कम उम्र की लगभग 8 लाख लड़कियों की शादी हुई, जो देश की लड़कियों का लगभग 1/3 है। Which state government has recently established a 9-member of committee to investigate the contamination of the Kaveri River? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी नदी के प्रदूषण की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया? उसके उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटका। कर्नाटका राज्य सरकार ने कावेरी नदी के प्रदूषण की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। कावेरी नदी, जिसे हिंदुओं के लिए पवित्र है और पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से 1341 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर 800 किलोमीटर बहती है। डुरांड कप रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स? हाल ही में समाचारों में रहा डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? इसके उत्तर है ऑप्शन डी, फुटबॉल। एशिया का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट 133वां डुरांड कप 27 जुलाई 2024 को शुरू हुआ और 31 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। मैच कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग में आयोजित किए गए हैं, जिसमें जमशेदपुर पहली बार मेजबानी की। टूर्नामेंट में इंडियन सुपर लीग, आई लीग और सशस्त्र बलों की 24 टीम शामिल है। उद्घाटन मैच, सेमीफाइनल और फाइनल कोलकाता में होंगे। मोहन बागान सुपर जायंट मौजूदा चैंपियन है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री? हाल ही में खबरों में रही प्रौद्योगिक विकास निधि योजना किस मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है? उसके उत्तर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में
और मेक इन इंडिया के तहत DRDO द्वारा प्रौद्योगिक विकास निधि योजना रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। यह भारतीय उद्योगों, MSME, स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थानों को रक्षा और दोहरे प्रयोग वाली प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अनुदान प्रदान करती है, जो वर्तमान में घरेलू स्तर पर उपलब्ध नहीं है। यह योजना निजी क्षेत्र के बीच सैन्य प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देती है। What is a money mule? Recently seen in news. हाल ही में खबरों में रहा मनी म्यूल क्या है? उसके उत्तर है ऑप्शन बी, someone who transfers or moves illegally acquired money for someone else. कोई व्यक्ति जो अवैध रूप से अर्जित धन को किसी अन्य के लिए स्थानांतरित करता है। कई हाई स्ट्रीट बैंकों ने मनी म्यूल गतिविधियों के संदेह के कारण 1 वर्ष से कम पुरानी फर्मों के लिए खाते खोलने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो मनी म्यूल गतिविधियों से जुड़ी है। मनी म्यूल अपराधियों के लिए अवैध रूप से अर्जित धन को स्थानांतरित करता है, मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों के प्राप्त आय को वैध बनाने में सहायता करता है।